पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े नेचर पार्क में आप सभी का स्वागत है। जी हां, ये शेखावाटी अंचल के चूरू जिले का नेचर पार्क है, जो राजस्थान का दूसरा बड़ा नेचर पार्क है। साथियों, चूरू जिला जो है वो मौसम की विपरीत परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मौसम जो विषम रहता है। जैसे आज के दिन की बात कर लो आप, तो सुबह का टेम्परेचर -1 डिग्री था, तो अब दोपहर में यहाँ का टेम्परेचर 26 डिग्री है। तो चलिए, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चूरू जिले में स्थित इस नेचर पार्क को हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ की टिकट है 5 रुपये, और मैं आपको टाइमिंग, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, अंदर आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चूरू जिले का ये प्यारा सा नेचर पार्क। नेचर पार्क चूरू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये है टिकट काउंटर, और यहाँ से पर पर्सन 5 रुपये की टिकट है। तो अडल्ट्स, बच्चे सभी की 5 रुपये की पर व्यक्ति की टिकट है। तो यहाँ से आप 5 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से टिकट लीजिए, और ये है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नेचर पार्क। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ की टाइमिंग। साथियों, नेचर पार्क चूरू का जो है वो वैसे तो सुबह 6 से शाम को 8 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन दोपहर में ही है 1 से लेकर 3 बजे तक बंद रहता है। अच्छा, आप दोपहर में ना आए, यहाँ 3 बजे के बाद आप आ सकते हैं, और सुबह के समय में भी आप यहाँ से आ सकते हैं। तो चलिए, हमने 2 टिकट ले ली हैं, और अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर। तो यहाँ से टिकट प्राप्त करें आप, और फिर आप चलेंगे यहाँ से अंदर की ओर। बहुत सुंदर है। नेचर पार्क के अंदर आप गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, नशीले पदार्थों, खाद्य पदार्थों आदि का सेवन बिल्कुल ना करें, और ना ही ऐसी कोई चीज़ लेके आएँ। पार्क के अंदर खास तौर से किसी भी पेड़ पौधे, फूल पत्तियों को तोड़ने का प्रयास नहीं करें। यहाँ की साफ़ सफाई आप बनाए रखें, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे आप अंदर की ओर आएंगे, प्रवेश द्वार से सामने की ओर रास्ता है, दूसरा है पीछे। सबसे पहले यहाँ पार्क के अंदर महिलाओं के लिए स्पेस बनाया गया सेपरेट, तो महिलाओं के लिए, और फिर ओपन है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। लगभग 1 किलोमीटर लंबाई के अंदर ये फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा नेचर पार्क है। चलिए शुरू करते हैं। पार्क के अंदर ये वाला जो स्पेस है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। बच्चों के लिए यहाँ बहुत सारे झूले, बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो बच्चों के लिए यहाँ पर हैं। आगे की ओर चलते हैं। देखिए, बहुत सुंदर है, चारों ओर की हरियाली, और इस पार्क को इतना सुंदर डिज़ाइन किया गया, इतना सुंदर तैयार किया गया है। ये वाला एरिया जो है वो ओपनली है दोनों के लिए, महिला पुरुष बच्चे सभी आ सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं, और अडल्ट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो बने हुए हैं। चिल्ड्रन पार्क खास तौर से बाल वाटिका है ये। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पार्क को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें अलग अलग रूट के लिए आपको रास्ते भी बताए गए हैं, जगह जगह डस्टबिन। और इस पार्क की जो सबसे खास बात है वो है ये एक्यूप्रेशर पथ। जी हाँ, बहुत बेहतरीन बनाया गया है ये, यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ख़ास तौर से ये एक्यूप्रेशर पाथ बनाया गया है, जहाँ आप सुबह शाम के समय एक्यूप्रेशर यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद में इस तरफ से अपने चलेंगे, पहले आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से इस तरफ से देखिए, रास्ता वाकई बहुत खूबसूरत बनाया गया है। देखिए बिल्कुल संकड़ा रास्ता दिया गया है
और दूसरा इस तरफ है। तो अपने इस तरफ चलते हैं, वहाँ एक वॉच टावर बना हुआ है, तो इस ओर चलते हैं अपने। यहाँ सामने की ओर आपको वॉच टावर दिखाई दे रहा होगा, चलिए अपने उसकी ओर चलते हैं। नेचर पार्क के बिल्कुल वॉच टावर के अपने नीचे आ गए हैं। हालांकि अब शायद इसके ऊपर जाना मना है, पहले इसके ऊपर भी जा सकते थे। ऊपर जाने के लिए देखिए बिल्कुल सीढ़ियाँ बनाई गई थी ऊपर तक, लेकिन अब शायद इसके ऊपर जाना बंद कर दिया गया है। ये रास्ता दूसरी ओर से कनेक्ट होके आता है और इस तरफ से आप एग्जिट के लिए यहाँ से बाहर की ओर जाएंगे। तो चलिए प्रयास करते हैं, इसके ऊपर अपने जा सकते हैं क्या? बेहतरीन है ये ऊपर से। ये पार्क के अंदर बना हुआ सबसे खास स्पॉट है। जो भी कोई यहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम होता है उसके लिए यहाँ बहुत ही शानदार ये पॉइंट बनाया गया है। सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, सामने की ओर स्टेज लगाया गया है। तो ओपनली सार्वजनिक कार्य के लिए इसको बहुत अच्छे थिएटर के रूप में भी तैयार किया गया है, जहाँ चारों ओर आप सीढ़ियाँ देखेंगे। ये बिल्कुल जो यहाँ का जो वॉच टावर है उसके नज़दीक बना हुआ है। पीछे की ओर आप देखिए ये वॉच टावर है, लेकिन अब अपने यहाँ नहीं जा सकते, ऊपर की ओर जाना मना है। यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, तो आप जब भी आते हैं तो इसके ऊपर जाने का प्रयास न करें, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से ही इसको बंद किया गया है। यहाँ बनी हुई है फॉरेस्ट हट, यानी कि एक प्यारी सी झोंपड़ी। देखिए बिल्कुल जंगल के बीच में कितनी प्यारी बनाई गई है, वाकई खूबसूरत है। यहाँ का नज़ारा देखिए आप, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच और फॉरेस्ट हट बहुत सुंदर बनी हुई है। जहाँ तक पीछे तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक आपको ये पार्क ही दिखाई दे जाएगा। जहाँ तक ये पेड़ पौधे आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ तक ये पार्क जो है वो बना हुआ है। इसका स्पेस जो है ना वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसीलिए ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है, क्योंकि ये काफ़ी एरिया के अंदर फैला हुआ है। आपको इसमें घूमने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए, अगर आप पूरा पार्क जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो चलिए, हमने ये प्यारी सी हट देखी और अब अपने चलते हैं आगे की ओर। तो इस तरफ का जो पाथ है ना वो वाकई बेहतरीन बना हुआ है, बहुत सुंदर है। दोनों ओर बहुत सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। तो आपको मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी पेड़ को यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएं, इसकी सहजता को आप बनाए रखें और हम सभी मिलकर इसकी खूबसूरती को बनाएंगे, तभी ये बना रहेगा। इस तरफ देखिए सुंदर पेड़ लगाए गए हैं और आगे की तरफ बहुत सुंदर पाथ बना हुआ है दोनों ओर। चलिए थोड़ा आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस तरफ क्या बना हुआ है। ये रास्ता ऐसा लग रहा है देखने में कि सीधा जंगल की ओर ट्रेवल कर रहा है आगे। इस पार्क की जो सबसे खास बात है ना वो ये एक्यूप्रेशर पाथ देखिए, ये वाला तो और बेहतरीन है। देखिए आप, बहुत सुंदर बनाया गया है। तो ये वाला जो सिस्टम है ना ये मैंने पहली बार देखा है, तो ये मुझे बहुत खास लगा। एक्यूप्रेशर पाथ अगर आप नंगे पाँव इस पे चलते हैं ना तो ये आपके रक्त के संचार के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। चलिए, यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है बीचों बीच, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। इसके चारों ओर खूबसूरत पेंटिंग की गई है जहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। और इस तरफ ये बना हुआ है जिम का, तो अगर आप यहाँ जिम करना चाहते हैं ना तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। ये वाला देखिए बीचों बीच। तो ये इस पार्क के बीच का एरिया है। अब बिल्कुल अपने बीच के भाग में आ गए हैं, जहाँ ये वाला जो स्पेस है वो एक ओपन खुला पार्क नुमा दिया गया है, जिसमें चारों ओर आप रेस्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर बनाया गया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जिम का पार्ट दिया गया है, बिल्कुल इसे छतरी के नीचे की ओर।
और इस तरफ है यहाँ साइन बोर्ड लगाए गए, हालांकि अब तो ये यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। ट्री हाउस, सैंड और हट वगैरह इस पे दिखाया गया, लेकिन ये अब कलर की वजह से मिट चुका है। तो चलिए अपने इस ओर चलते हैं। यहाँ सामने की ओर एक सुंदर सी हट और है। अब आगे की ओर देख लें अपने एक्यूप्रेशर पाथ जो है वो दूसरी साइड बना हुआ है। ये वाला जो ओपन एरिया मैंने आपको बताया ये है यहाँ का योगा गार्डन, और सामने की ओर वो जिम बताई मैंने आपको, तो ये यहाँ दिखा हुआ है। देखिए, ये देखिए योगा गार्डन, और इसकी जो पेंटिंग है ना वो वाकई बेहतरीन है। चारों ओर इसके बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स की गई हैं। योगा गार्डन के बिल्कुल फ्रंट में यहाँ आप ये देख रहे हैं बहुत ही सुंदर एक हट बनाई गई है जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर एक हट बनी हुई है, वो देखिए आप कितनी खूबसूरत है। आगे क्यों आई, यहाँ आप अगर विश्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ रेस्ट कर सकते हैं, और बीच में यहाँ टेबल बनाई गई है चारों ओर बैठने के लिए। बहुत सुंदर सी यहाँ पर स्टूल बनाई गई हैं, और बड़ी आरामदायक है। ये गर्मी के अंदर आप यहाँ आएंगे तो कहीं मज़ा आने वाला है। आइए आगे की ओर आइए। ये बिल्कुल इस पार्क के बीच का भाग है। वाकई पार्क जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। अगर आपको समय मिलता है तो आप यहाँ ज़रूर आइए। दोपहर के समय ये बंद रहता है। दोपहर को 1 से 3 बजे के बीच में आपको यह क्लोज मिलेगा। इसके बाद में आप शाम के टाइम 8 बजे तक आ सकते हैं। सुबह 8 बजे 6 बजे से ये ओपन हो जाता है। यहाँ भी ये वाला देखिए आप एक्यूप्रेशर पाथ बना हुआ है। एलोवेरा पार्क है, यानी बहुत सारा एलोवेरा जो है वो यहाँ लगाया गया। आप देखिए बहुत ज़्यादा लगाया गया, यानी जो अपने एलोवेरा आप यूज़ में लेते हो ना उसका यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, और काफ़ी लंबे चौड़ी एरिया के अंदर इसको लगाया गया है। कैक्टस का पेड़ आपने देखा होगा, कंटीले कांटों का होता है, तो ये वाला देखिए ये है कैक्टस के पेड़, जो यहाँ काफ़ी मात्रा में आपको दिखाई देते हैं। ये सब हैं कैक्टस के पेड़, जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और ख़ास करके मरुस्थल एरिया में ये पाए जाते हैं। गेट के सामने का जो व्यू है ना वो बेहतरीन है। गेट से जैसे ही आप सामने की ओर आएंगे तो यहाँ पर नेचर पार्क है, उसके पीछे में यहाँ लोकार्पण का लगाया गया है, और ये सामने की ओर इंटर करने का गेट है। और इस ओर जो बताया मैंने महिलाओं का वो यहाँ बना हुआ है, और ये एग्जिट गेट है। इस ओर ये महिलाओं का बना हुआ है। ये यहाँ पर लाइब्रेरी भी है।